की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश और रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। रेखा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। बिना किसी जान पहचान के एक अजनबी को तुम यहाँ उठा के लाए। आई जोनी, इस शहरी को तुम ही लेकर आई थी ना, इसलिए इसका इलाज और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है। तुम्हें हक किसने दिया मुझसे सवाल करने का? कौन हो तुम? मेरे क्या लगते हो? एक बात सुन लो, आज के बाद से मुझे ये सिखाना मत कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तू अभी नया है, बहुत छोटा भी है। जब देवता को लगेगा कि तू प्रशिक्षण के काबिल हो गया है, तेरा प्रशिक्षण शुरू। जी भाई देव। शहरी बाबू से मिलकर आई ना? कैसा है वो अब? दर्द वगैरह कुछ कम हुआ? मैं तो उनके पास नहीं गई। तू भी ना आजकल गैर जिम्मेदार हो गई। एक आदमी बेहोश पड़ा है, जाकर देखे या नहीं? मैंने तुम्हें बार बार कुटिया की तरफ ताकते झांकते हुए देखा है और इसीलिए काम मैंने तुम्हारे जिम्मे छोड़ा है। यहाँ पे मैं संभाल लूंगी। और अब जाओ उनके पास, थोड़ी देर और बैठ जाओ, कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। तू भी ना बहुत अनाप शनाप बकती। कोई सुन लेगा तो हंगामा हो जाएगा। हाँ, मैं तो पागल हूँ, चिल्ला चिल्ला के सबको सुना रही हूँ। अब जाके उनका थोड़ा हालचाल पूछ जा पगली। और उनको पूछना होश में कब आएंगे साहब। जा। भाई तूने लाल को कहीं देखा क्या? यार वो मेरे साथ रहता कहाँ है जो मैं उसको देखूंगा? अरे यार लाल कल सुबह से गायब है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिला। यार मुझे भी कल से नहीं मिला वो। पता नहीं यार कहाँ चला गया, कुछ बताया भी नहीं उसने। अरे वो अपनी पेंटिंग किट्स लेके चला गया होगा वादियों में, और पेंटिंग बनाते बनाते उन वादियों में खो गया होगा। उसकी परी रानी प्रकट हो गई होगी। ओ भाई, लाल मेरे साथ साथ तेरा भी दोस्त है, और जब तू हर तीसरे दिन मदद मांगने आ जाता है उसके पास, तब तुझे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, और आज जब मैं बोल रहा हूं भाई वो पिछले एक दिन से गायब है, तो तुझे मजाक सूझ रहा है? ऐसा दोस्त है यार तू। सॉरी यार, इसके बाद नहीं होगा। चल उसको ढूंढने चलते। परसों ही उसके घर से लेटर आया है, मैं खुद दे के आया हूं उसे। फिर क्या हुआ? मैं जब लेटर दे के ऑफिस घूम रहा था तो वो बड़ा खुश था। पता नहीं उसके रिश्ते विश्ते की बात चल रही होगी यार, और घर से बुलावा आया होगा और वो चला गया बिना बताए। वो भी बड़ा मनमोजी है यार, कुछ बता के तो जाना चाहिए था। आने दो उसको, ऐसा मजा चकाता हूं ना जिंदगी भर याद रखेगा। भाई वो तुम दोनों का आपस का मामला है, मेरा नहीं बनता। चल आज मेरी तरफ से तेरे को ट्रीट। चल। पता नहीं शहरी बाबू से मेरा क्या रिश्ता है। उसे छूती हूँ तो मेरे शरीर में सिहरन सी होती है, रोम रोम में एक रुमानी हलचल सी होती है। अनायास ही मैं उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। क्या है ये सब, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी से तुम होश में आ जाओ। जब तक तुम होश में नहीं आओगे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और मुझे जानना है कि तुम मेरी तस्वीर क्यों बना रहे थे, क्यों जान को जोखिम में डालकर मेरी ओर आना चाहते थे।
मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुम मुझे पाने के लिए इतने आतुर और इतने उतावले क्यों थे? तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। सरकारी सूत्रों के अनुसार आसाम में क्विक इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए सरकार की तरफ से आज फिर फकीरा गोहपुर और ढकिया झूली में भारी गोलाबारी हुई है, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए हैं। इस फायरिंग में एक 15 साल की क्रांतिकारी लड़की की भी मृत्यु हुई है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट की आग देश के हर प्रांतों में फैल रही है। ये महात्मा गांधी जी के अथक परिश्रम का परिणाम ही है। इस मूवमेंट को रोकना किसी भी फिरंगियों के बस की बात नहीं है। हमारे इन देशवासियों की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इन फिरंगियों को देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। देश जाग रहा है। फिरंगियों को बख्शा नहीं जाएगा, बचाना ही पड़ेगा। और नहीं तो हम क्रांतिकारी इन फिरंगियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बहुत लूट लिया इन्होंने हमें। अब इस देश से इनका दाना पानी उठ चुका है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे। अब तुमने महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त हेमचंद बरुआ और शंकर चंद बरुआ का नाम तो सुना ही होगा। आज हम मुख्य धारा के मृत्यु वाहिनी संगठन के उन निर्भीक और निडर वीरंगनाओं के बारे में बताएंगे जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नाम है रत्नबाला फुकन, बुद्धेश्वरी हजारिका, गौरीनाथ और दमयंती बोरा। ये वीरंगनाएं देश प्रेम में इतनी ओतप्रोत हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए ये कुछ भी करने के लिए हिचकती नहीं है। देखा और सुन लेता, मैंने इनकी बातें खास तौर पर तुम लोगों से की है ताकि तुम्हारे अंदर ज्यादा जोश और ज्यादा उमंग भर सके और हमारी मुक्ति वाहिनी संगठन को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सको, ताकि तुम इस फिरंगियों के किले को नेस्ता नाबूद कर सको। तुम्हारे नाम सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छूट जाएं। तुम्हारे कहर से ये अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम करने लगे। हम आपके विश्वास पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जरूरत पड़े तो जान की भी आहुति दे देंगे, लेकिन उन फिरंगियों के सामने झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, ये ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। लगता है अजनबी होश में आ रहा है। दीदी दीदी एक गिलास गरम दूध ले आना। अब कैसा लग रहा है तुम्हें?
ठीक तो लग रहा है, पर सर में बहुत दर्द है। जख्म अभी तक भरा नहीं है, इसीलिए सर में दर्द हो रहा है। इत्मीनान रखो, जख्म भरते ही सारा दर्द चला जाएगा। सर पर मेरे कैसे पट्टी? क्या हुआ मुझे? और मैं यहाँ कैसे आया? एक हादसे में तुम्हारा सर फट गया था, इसलिए तुम्हें इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। पर तुम कौन हो? मैं रेखा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम कहाँ से हो? मैं कौन हूं? यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं कौन हूं? सर में तो दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? रेखा, जी देवता। उस अजनबी मेहमान की क्या हालत है? देवता, शारीरिक रूप से तो वो लगभग ठीक ही है। तो फिर उसके बारे में पूछताछ करो, ताकि उसको जल्द ही घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। आपने बिल्कुल सही कहा सरदार। एक अजनबी को यहां पर इतने दिनों तक रहना खतरे से खाली नहीं होगा। सरदार गलत कब बोलते हैं दास? जो उन्हें तुम्हारे समर्थन की जरूरत पड़े? वैसे दास की बात भी सही है, और मैं इस बार इसकी बात का पूरी तरह समर्थन जरूर करूंगा। क्या कहती हो रेखा? कह दो खुड़ा। देवता, बात यह है कि उस अजनबी को होश तो आ गया है और वो शारीरिक रूप से भी ठीक है, लेकिन अब ये लेकिन का क्या मतलब रेखा? लेकिन क्या रेखा, बताओ। लेकिन उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है शायद। उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। उसे खुद का नाम तक याद नहीं। क्या कह रही हो तुम रेखा? जी देवता, जब तक उसे कुछ याद ना आ जाए हम उसे कहीं नहीं जाने दे सकते हैं। क्यों नहीं जाने दे सकते? क्योंकि ये कौन बताएगा कि वो कहाँ जाएगा? लेकिन तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो रेखा कि वो सब कुछ भूल चुका है? हाँ रेखा, हो सकता है कि वो नाटक कर रहा हो सकता है क्या? वो नाटक ही कर रहा है? नहीं नहीं, वो नाटक नहीं कर रहा है। उसके सिर में चोट लगी है। मैंने खुद उसके सिर में मरहम पट्टी की है। रेखा की बात सही हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है
एक बार बंगाल में एक हिंदुस्तानी पुलिस वाले के सर पर चोट लग गई थी, जिसके बाद उसकी याददाश्त चली गई थी और फिर उसने हमारा संगठन ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, पर हो सकता है कि रेखा भोलेपन में एक अजनबी का साथ दे रही हो। देवता, इतना तो मैं समझती हूँ, और कम से कम किसी से बात करके इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। क्यों देवता, आपको भरोसा है ना मुझ पर? हाय जोनी, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने अतनु की तरह ही तुम्हारी परवरिश की है। तुम्हें कभी अलग नहीं समझा। फिर मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मतलब एक घायल व्यक्ति तब तक यहाँ रहेगा जब तो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। क्या वो यही रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वो सरासर नाटकबाज है। वो एक जासूस है, हमारे बीच का भेद लेने आया है। वो मैं भी देखता हूं उसकी ये चाल कैसे कामयाब होती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो उठ उठ, तुम्हारी याददाश्त ऐसे नहीं जा सकती। कौन हो तुम? कौन और कहां से आए हो बताओ मुझे। उठो वरना मैं तुम्हें। दास, छोड़ो उसे। ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है कि याददाश्त उसकी नहीं तुम्हारी चली गई है। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं कि घायल मेहमान से इस तरीके से पेश आते हैं? चलो चलो मेरे साथ। तुम यहाँ? हाँ, वो तुम्हारे लिए मैं दवा लेकर आई थी तो देखा तुम सो रहे थे, इसीलिए तुम्हें जगाया नहीं। मुझे क्या हुआ है? ये कैसी बीमारी? कहा ना इतना मत सोचो। नींद अच्छी आई ना? हाँ, पता नहीं कैसे सोता रहा। दर्द की दवाओं में नींद का असर होता ही है। पर कोई मुझे बता सकता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा? तुम मेरा पीछा करते करते झरने की ओर आ गए थे। मैंने तुम्हें आगे बढ़ने से मना किया पर तुमने माना नहीं। फिर पत्थर पर तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम खाई की ओर गिर गए और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तुमने मेरी जान बचाई। काफी बहादुर लगती हो। पर मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? वो मैं नहीं जानती, पर तुम मेरी ही चित्रकारी कर रहे थे और जब मैं वहां आकर देखने लगी तो तुम मेरे ही पीछे पड़ गए। मैं तुम्हारा चित्र बना रहा था। यानी मैं एक चित्रकार हूं और जरूर तुमको जानता हूंगा।
या फिर हमारा कोई रिश्ता रहा होगा। रिश्ता तो नहीं था। रिश्ता नहीं था? फिर मैं तुम्हें कैसे जानता था? वो मैं नहीं जानती, पर तुम मेरा ही चित्र बना रहे थे। क्या माटी क्या इश्क है इनका, पहचानो तो जाने। धन्य हुए वो जिसने इनको सच में था देखा। लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, ओ लाल रेखा। लाल, और कितना इंतजार करवाओगे? पता है तुम्हारे बिना ना एक पल भी काटना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। पता नहीं तुम्हें मेरी याद आती भी है या नहीं। सब कहते हैं तुम पढ़ाई में बिजी हो, पर जनाब पढ़ाई तो हम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम आपको भूल ही गए, आपको याद ही नहीं करते। पर तुम्हें हमारी याद कैसे आएगी? तुम तो खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें बनाते फिरते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं खूबसूरत लड़कियों में से किसी एक के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल गया हो? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने सुपरिंटेंडेंट फादर से कह के तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगी और अपने पास बुलवा लूंगी। उसके बाद बनाते रहना मेरी तस्वीर जिंदगी भर। हे, कौन है? कौन है वहां? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया